तो आज की हमारी कहानी है रिचर्ड स्टोक्स के बारे में। अब आप बोलेंगे भाई बेन स्टोक्स के बारे में तो हमने सुना है, ये रिचर्ड स्टोक्स कौन है? घबराइए नहीं, आप इकलौते नहीं हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा फैन भी शायद रिचर्ड स्टोक्स के बारे में नहीं जानता होगा, और यही बात इस कहानी को बेहद दिलचस्प भी बनाती है। सबसे पहले तो मैं सस्पेंस को मिटा देता हूं। रिचर्ड स्टोक्स कौन है ये आपको बता देता हूं कि ये जो स्टोक्स जनाब है ये कोई क्रिकेटर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट तो भूल ही जाइए, कोई लोकल लेवल के क्रिकेटर भी नहीं है, क्लब लेवल के भी क्रिकेटर नहीं है। इनका क्रिकेट से बस इतना ही नाता है कि उनके पिताजी किसी समय काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेला करते थे। लेकिन हमारी दिलचस्पी रिचर्ड स्टोक्स में बतौर क्रिकेट फैन है, क्योंकि ये एक ऐसे क्रिकेट फैन है जिनके नाम एक अनोखा कीर्तिमान है। देखिए, ये बात तो शायद आप जानते होंगे कि क्रिकेट इतिहास में सिर्फ 2 ही ऐसे मौके आए हैं कि एक पारी में 10 के 10 विकेट एक ही गेंदबाज ने लिए हों। और यहां पर आते हैं रिचर्ड स्टोक्स, क्योंकि वो इकलौते वो इंसान हैं जिन्होंने ये दोनों रिकॉर्ड्स अपनी आंखों के सामने बनते देखे, लाइव स्टेडियम में मौजूद रहकर। तो पहली बार ये कब हुआ? देखिए, एक पारी में 10 विकेट पहली बार 1956 एशेज सीरीज के दौरान, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाती है, उसके दौरान हुआ। ओल्ड ट्रैफर्ड यानी मैनचेस्टर टेस्ट मैच के दौरान, जहां इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज जिम लेकर ने एक ही पारी में 10 विकेट चटकाए। गौर करिए, उन्होंने पूरे मैच में ऑस्ट्रेलिया के 19 विकेट लिए 90 रन देकर। पहली पारी में वो 9 विकेट लेने में कामयाब हुए और दूसरी पारी में उन्होंने 10 विकेट लिए 53 रन देकर। स्टोक्स जो हमारी कहानी के हीरो हैं, वो 10 साल के थे उस समय, और उनके पिता के साथ वो गए थे ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर ये एशेज का मुकाबला देखने। और उस दौरान स्टोक्स का कहना है कि उन्हें पूरे विकेट्स तो याद नहीं 10 के 10, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल के थे, लेकिन बस उनको ये बात जरूर याद है कि जो मैदान पर क्राउड थे, जो फैंस थे, वो बहुत ही एक्साइटेड थे और काफी हंगामा था। लेकिन शायद उनको तब इस बात का एहसास नहीं था कि एक और रिकॉर्ड वो कई साल बाद देखेंगे, जहां पर जो क्राउड का हंगामा और आवाज और एक्साइटमेंट इससे भी दोगुना होगी। तो हम आते हैं 43 साल बाद, जब जिम लेकर ने 10 विकेट लिए एक पारी में। फिर से हुआ वो कारनामा, और अब स्टोक्स जनाब थे 53 साल के। वो आए हुए थे उस समय भारत बिजनेस के सिलसिले में, और ये एक बिजनेस ट्रिप थी। जब वो दिल्ली में मौजूद थे, बिजनेस कर रहे थे अपना, उस दौरान उनको पता चला कि एक टेस्ट मैच जारी है भारत और पाकिस्तान के बीच, दिल्ली में ही, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर। तो वो चौथे दिन का खेल देखने के लिए वहां की टिकट का इंतजाम करते हैं और फिरोज शाह कोटला मैदान जाते हैं। देखिए, गौर करिए, स्टोक्स यहाँ पर कुछ दिन पहले से आए हुए थे, लेकिन वो मैच का पहला दिन देखने नहीं जाते, दूसरा दिन देखने नहीं जाते, तीसरा दिन नहीं देखने जाते। वो जाते हैं चौथे दिन, यानी कि 7 फरवरी 1999 को जाते हैं। उस दिन भी वैसे उनकी कई मीटिंग्स थी, लेकिन क्योंकि उनकी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाती है तो उन्हें समय मिल पाता है क्रिकेट देखने का, और वो जाते हैं मैच के चौथे दिन। और चौथे दिन क्या होता है? अनिल कुंबले साहब कारनामा कर देते हैं और पाकिस्तान के 10 के 10 विकेट वो चटकाते हैं। जब स्टोक्स से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि इस संयोग के बारे में, कि वो दोनों समय मौजूद थे और अनिल कुंबले की जो रिकॉर्ड है उसके बारे में उन्हें क्या याद है, तो उनका कहना था कि वो लंच के बाद वहाँ पर पहुँचे थे, और उस समय पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही विकेट गए थे, 8 विकेट थे, और पाकिस्तान बहुत ही अच्छी स्थिति में था उस समय। और फिर उन्होंने देखा अनिल कुंबले ने 2 विकेट चटकाए, और उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि देखिए, लगता है कि जैसे ही मैं आया हूँ, मैं भाग्य भी अपना लेकर आया हूँ भारत की तरफ, और देखिए कुंबले साहब ने 2 विकेट ले लिए। जब वो 2 विकेट 6 विकेट में धीरे धीरे तब्दील हुए, तब वहां पर रिचर्ड स्टोक्स साहब ने अपने दोस्त को बताया, जिनके साथ वो मैच देखने गए थे, कि देखिए, मैंने जिम लेकर का भी वो ऐतिहासिक जो मैच है वो देखा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोबारा इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है, और हो सकता है यहाँ पर फिर से हमें 10 विकेट देखने को मिले। इस बात पर जो रिचर्ड स्टोक्स के दोस्त थे वो काफ़ी हंसे भी कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है।
बहरहाल हुआ क्या ये आप सब जानते हैं। अनिल कुंबले ने भी 10 विकेट लिए और फिर इनको ये मौका मिला कि दोनों ऐतिहासिक क्षण वो स्टेडियम में मौजूद होकर लाइव देख सकें। देखिए, अंग्रेजी में ये कहावत है ना कि लाइटनिंग डजंट स्ट्राइक द सेम प्लेस ट्वाइस, यानी बिजली कभी भी एक ही जगह 2 बार नहीं गिरती। ये जिसने भी लिखा था ना, शायद उन शख्स की मुलाकात कभी भी रिचर्ड स्टोक्स साहब से नहीं हुई।